नमस्कार दोस्तों, 1 जून 2025 की देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश और भूस्खलन से 28 लोगों की मौत हो गई है। असम और मणिपुर सबसे अधिक प्रभावित हैं। भारत में सक्रिय कोविड-19 मामलों की संख्या 3000 के करीब पहुंच गई है। केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली में मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में भाग लिया और मेट्रो और हवाई अड्डा परियोजनाओं का उद्घाटन किया। ईडी ने पूर्व बैंक अधिकारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 1,50,00,000 रुपए की संपत्ति जब्त की है। हजारीबाग ओपन जेल में एक पूर्व माओवादी कैदी मृत पाया गया है और जांच जारी है। असम में विदेशी नागरिकों की पहचान के दौरान एक महिला को गलती से बांग्लादेश भेजा गया था, जिसे बाद में वापस लाया गया। फिल्म प्रमाणन के लिए सरकार ने आयु आधारित श्रेणियों की अधिसूचना जारी की है और सीबीएफसी को नई दिशा निर्देश दिए हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने धार्मिक परेड में भाग लेने से इनकार करने पर एक सेना अधिकारी की बर्खास्तगी को बरकरार रखा है। गोरखपुर में बर्ड फ्लू के मामलों के बाद पोल्ट्री दुकानों को 21 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में भाजपा ने 48 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत प्राप्त किया है और 27 वर्षों बाद दिल्ली में सत्ता में वापसी की है। कोलंबिया ने भारत के आतंकवाद विरोधी रुख का समर्थन किया है और पहले पाकिस्तान को दी गई संवेदना को वापस ले लिया है। श्रीलंका के पूर्व खेल मंत्री और सथोसा अध्यक्ष को भ्रष्टाचार मामले में क्रमशः 20 और 25 साल की सजा सुनाई गई है। अमेरिकी रक्षा सचिव ने चीन से संभावित खतरे की चेतावनी दी है और इंडो पैसिफिक सहयोगियों से रक्षा खर्च बढ़ाने का आग्रह किया है। अमेरिका में एनओईए ने 1 जून के लिए गंभीर भूचुंबकीय तूफान की चेतावनी जारी की है, जिससे उत्तरी लाइट्स के दृश्य की संभावना है। डोनाल्ड ट्रंप ने नासा के लिए प्रस्तावित उम्मीदवार जारेड इसाकमैन को डेमोक्रेट्स से संबंधों के कारण हटा दिया है। भारत सरकार 2024-25 में 58,075 करोड़ रुपए के संशोधित कर संग्रह लक्ष्य से चूक गई है। हालांकि राजस्व में 7.4% की वार्षिक वृद्धि हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में इस्पात और एल्यूमीनियम पर टैरिफ 50% तक बढ़ा दिए हैं, जिसका उद्देश्य घरेलू उद्योग को समर्थन देना है। स्पेक्ट्रम नीलामी की धीमी शुरुआत हुई है। पहले दिन 11,000 करोड़ रुपए की बोली प्राप्त हुई है। सोने की कीमतों में गिरावट की संभावना है, जिससे निवेशकों के लिए खरीद का अवसर बन सकता है। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कमी आई है, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिली है। आईसीसी अध्यक्ष जय शाह ने म्यूनिख में यूईएफए अध्यक्ष से मुलाकात की। क्रिकेट के वैश्विक विकास पर चर्चा। भारत की मोना अग्रवाल ने दक्षिण कोरिया में आयोजित 2025 पैरा शूटिंग विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल SH-1 स्पर्धा में रजत पदक जीता। आईपीएल 2025 का फाइनल 3 जून को अहमदाबाद में आयोजित होगा। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में तीसरी बार फाइनल की मेजबानी। पीएसजी ने यूईएफए चैंपियंस लीग 2025 का खिताब जीता, क्लब के इतिहास में पहली बार। पीकेएल 2025 की नीलामी में प्रदीप नरवाल अनसोल्ड, नवीन कुमार हरियाणा स्टीलर्स में शामिल हुए। ओडिशा की ओपल सुचिता ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता। राज्य में जश्न का माहौल। 1 जून से यूके में डिस्पोजेबल वेब्स की बिक्री पर प्रतिबंध लागू। पर्यावरणीय चिंताओं के चलते निर्णय लिया गया। प्रियंका चोपड़ा की बेटी मालती ने उनकी मेट गाला टोपी और दस्ताने पहने सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। एचटी सिटी दिल्ली जंक्शन में 1 जून को सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भरमार। दिल्ली एनसीआर में विविध आयोजन होंगे। मुमताज ने खुलासा किया कि यश चोपड़ा ने उन्हें शादी का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उन्होंने करियर पर ध्यान केंद्रित किया। 1 जून 2025 का दैनिक राशिफल जारी हुआ है। सभी राशियों के लिए भविष्यवाणियां की गई हैं। साप्ताहिक राशिफल 1 जून 7 जून 2025 तुला, धनु और अन्य राशियों के लिए विशेष सुझाव दिए गए हैं। सिंह राशि के लिए 1 जून का राशिफल शुभ समाचार की प्राप्ति की संभावना है। वृषभ राशि के लिए 1 जून का राशिफल अच्छाई की विजय होगी। कर्क राशि के लिए 1 जून का राशिफल योजनाओं में प्रगति होगी। बीएसएफ की नेहा भंडारी को ऑपरेशन सिंदूर में नेतृत्व के लिए सेना प्रमुख से सम्मान मिला है। हाफिज सईद के नेतृत्व वाले संगठन के नेताओं ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की सत्ता से बेदखली में भूमिका का दावा किया है।
ऑपरेशन शील्ड के तहत जम्मू कश्मीर से गुजरात तक एयर रेड और ड्रोन अटैक सिमुलेशन मॉक रेस्क्यू ऑम्प्स आयोजित किए गए। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान विमान के नुकसान की पुष्टि की। पाकिस्तान पर गहरे हमलों की योजना में सुधार किया जाएगा। असम कमांडो बटालियन कैंप पर एनजीटी ने स्वतः संज्ञान मामले को निपटाया। निर्माण को गैर वन गतिविधि माना गया। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने हल्दी घाटी की लड़ाई में महाराणा प्रताप की जीत का दावा किया। इतिहास में ब्रिटिश प्रभाव के कारण गलतियां होने की बात कही। झारखंड के हजारीबाग में आत्मसमर्पण किए। माओवादी ने जेल में आत्महत्या की। जांच जारी है। छत्तीसगढ़ कोयला लेवी घोटाले में 3 नौकरशाहों को जमानत मिलने के बाद जेल से रिहा किया गया। भोपाल में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत प्रॉक्सी युद्ध बर्दाश्त नहीं करेगा। ऑपरेशन सिंदूर को महिला शक्ति का प्रतीक बताया। एनआईए ने पाकिस्तान जासूसी रिंग का भंडाफोड़ करने के लिए 8 राज्यों में 15 स्थानों पर छापे मारे।